पाकिस्तानी फैमिली के 12 अफराद गए उम्रे के लिए और सऊदी अरब में उनके सर कलम होने से बच गए। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं राव मुश्ताक अहमद और आज की जो स्टोरी है वो बड़ी दिलचस्प है और आप सबके लिए एक सबक भी है। अल्लाह ताला आप सबको उम्रे पे लेके जाए, हमें भी लेके जाए। और अगर आपका कोई रिश्तेदार, दोस्त या फैमिली मेंबर में से कोई उम्रे के लिए जा रहा है, उसके साथ ये स्टोरी लाजमी शेयर कीजिएगा। हुआ कुछ ऐसे कि एक पाकिस्तानी फैमिली जिन्होंने उम्रे के पर जाने के लिए तैयारी की और ऐसे तैयारी की कि एक काफिला बनाते हैं अपने फैमिली का, यानी कि घर में से कुछ अफराद जा रहे थे तो उन्होंने कहा यार क्यों ना हम सब अपना एक काफिला बनाते हैं और काफिले की सूरत में उम्रे पे चलते हैं, जाते हैं। ऐसे ही हुआ जी, सबने पैसे वगैरह इकट्ठे किए, तैयारी की। टोटल ये 12 अफराद हो गए उम्रे पे जाने के लिए, जिन्होंने अपने पासपोर्ट वीजे वगैरह बनवा लिए। हुआ कुछ ऐसे, फिर उम्रे पे जाने से पहले जैसे हमारे यहाँ होता है कि एक महफिल रखी जाती है और रिश्तेदारों को, दोस्तों को इकट्ठा किया जाता है। उम्रे पे जाने से पहले सबको मिलते हैं, कोई दुआ बताता है, भाई मेरी जाके उधर ये दुआ मांगनी है। कोई वो कबूतरों के लिए, दाने के लिए पैसे देता है, जी ये मेरे पैसों से यानी कि वहां पे दाने शाने डालने हैं कबूतरों को। ये सारा कुछ हुआ। अच्छा जी, ये यहाँ से निकले हैं पाकिस्तान से। अब जो अक्सर लोग गए हैं या जाते हैं, आपको पता होगा, पहले जाके उम्रा करते हैं। कुछ हैं जो होटल में जाते हैं, लेकिन ज्यादातर जो लोग हैं वो ऐसे है कि वो सीधा जाते हैं, जी पहले हम उम्रा करेंगे, क्योंकि यहाँ पाकिस्तानी एयरपोर्ट से ही एहराम बांध लेते हैं लोग और वहां पे जाके सीधा उम्रा करते हैं। उम्रा करने के बाद फिर अपने अपने होटलों में चले जाते हैं। ऐसे हुआ जी, ये भी यहाँ से निकले हैं, सीधा गए हैं, उम्रा किया। उम्रा करने के बाद जब ये अपने होटल पे पहुंचे तो वहां पे पहले से ही पुलिस इनके इंतजार में खड़ी थी। अब इन्होंने, उनके पास इनके एक फर्द की तस्वीर थी। पुलिस ने वहां पे जाके तस्वीर दिखाई है कि ये शख्स कौन है जी। तो वो लड़का था साथ, उसने कहा ये तो मैं हूँ। तो क्या आपने हमारे साथ चलना है थाने पे? वो कह रही क्यों जी, क्या हुआ? वो कह मैं तो उम्रे पे आया हूँ और मेरे भैया ने कि क्या वजह है, आप मुझे क्यों लेके जा रहे हैं? तो उन्होंने बताया भैया आपके बैग में से ना कुछ ऐसी चीजें निकली हैं जो गैर कानूनी है, यहाँ इस मुल्क के कानून के खिलाफ है और इसकी सख्त सजा है। अब वो सब हैरान, तो सबने कहा ये तो हमारे साथ है, हम तो आपस में रिश्तेदार हैं। क्या फिर आप सब चलो। उनका बैग तो हमारे पूरे हैं, हमारे तो बैग थे 6-7, जो 7 बैग थे वो कंप्लीट है, वो तो हमारा बैग तो कोई भी नहीं है। कहा नहीं नहीं, आप वो उन सबको लेते हैं, 12 अफराद को, और थाने ले जाते हैं। थाने लेके जाते हैं जी, इनके सारे दूसरे बैगों की अच्छी तरह तलाशी वगैरह ली जाती है। उसमें से कुछ भी निकलता निकलता है किस बैग में से? जो एक बैग एयरपोर्ट से पुलिस वालों को मिलता है। खैर जी, वो बैग दिखाया जाता है तो ये तो साफ इनकार करते हैं, क्योंकि इनका होता ही नहीं है। कहते हैं ये तो हमारा बैग ही नहीं है। तो टैग, जो अब यहाँ से जो लोग उम्रे पे जाते हैं या जो गए हैं उन्हें पता होगा, टैग लगाए जाते हैं हर किसी के बैग के, ताकि वहां पे लोग अपना वो टैग देख के अपने अपना सामान उठा लें, किसी का सामान इधर उधर ना हो। तो अब इनका जो एक बैग था उसके ऊपर टैग था ही नहीं। इन्होंने वो अंदाजे से अपनी, यानी कि जिसका बैग था उसने अपने अंदाज, ये उसे पता था ये मेरा बैग है, टैग था नहीं, उसने बगैर टैग के अपना बैग उठाया, ये तो चले गए। लेकिन इनका टैग किसी और बैग पे था जो अब पुलिस वालों के पास था। तो अब जब उसको दिखाया, खोला, तो उसमें तो काफी हीरोइन, ये वो इस तरह की मंशियात की चीजें थी। उन्होंने कहा जी ये बैग आपका है, आपका टैग लगा हुआ है और आपको इस पे सजा दी जाएगी, बल्कि आप सबको 12 के 12 अफराद को दी जाएगी। अब ये सब वहां पे परेशान है जी कि अब क्या करें। खैर जिसके थ्रू ये गए हैं, जो यानी कि यहाँ से जो एजेंट वगैरह होता है उससे बात की गई। दोबारा उन्हें बताया गया कि यार ये तो पीछे से तहकीक वगैरह की पाकिस्तान, उन्होंने कहा यार ये तो एक फैमिली है, शरीफ फैमिली है, इनका तो कोई ऐसा यानी कि सिस्टम नहीं है, ना मंशियात का ना कुछ, और ये बैग भी इनका नहीं है। खैर जी, पुलिस ने अपनी तहकीक शुरू की तो उन्होंने कहा अगर ये आपके बैग से निकला तो आप सबका यहाँ पे सर कलम कर दिया जाएगा, क्योंकि ये जो है ना बड़ा, यानी कि ना मंशियात पे यहाँ पे बड़ा सख्त कानून है। और अगर ये आपके यहाँ से पूरा एक बैग मिला है, ये अगर ये आपको हुआ तो आप सब 12 के 12 अफराद का सर कलम कर दिया जाएगा। इन सबको जेल में डाल दिया गया। तहकीक शुरू हुई। खैर यहाँ पे वो, जैसे एयरपोर्ट पे जो सीसीटीवी कैमरे थे वहां के पहले चेक किए। अच्छा, वहां उन्हें कुछ नहीं मिला, ये आराम से अपना बैग उठा रहे हैं। जो टैग वाला बैग है वो इन्होंने छेड़ा भी नहीं, ना हाथ लगाया। 2 से 3 बार इनके आगे से घूम के गए हैं। अब इन्होंने नहीं उठाया क्योंकि इनका था ही नहीं। इन्होंने अपना बैग उठाया, बगैर टैग वाला आ गया। पाकिस्तानी एम्बेसी वगैरह से रब्ता किया गया यहाँ पे,
पाकिस्तानी एयरपोर्ट पे जब सीसीटीवी कैमरे देखे तो वहां पे जो एक यानी कि एयरपोर्ट का जो था ना नुमाइंदा, यानी कि जो वर्कर होता है, उसने क्या किया बड़ी चालाकी के साथ, इनका जो टैग था ना वो उतार के अपने बैग पे लगा दिया, दूसरे बैग पे, और वो बैग शामिल करके भेज दिया। तो जब यहाँ पे आए तो यहाँ पे इन्होंने जाहिर है अपना बैग ही लेना था। तो अब वो ये तो इनका बैग ही नहीं था। अच्छा, होता कुछ ऐसे है, वो एक ग्रुप था पूरा जो मंशियात ऐसे यानी कि भेजते थे दूसरे मुल्कों में। वो तरीकेकार ऐसे होता था कि दूसरे के किसी के बैग पे वो लगा देना टैग। टैग लगाने के बाद जब वहां जाना, एयरपोर्ट से वो बाहर निकलते थे, उधर से वो टैग वाला लेके आ जाते थे। अब काफी लोग तो बैग देखते थे, बट टैग देखा, बैग लिया आगे। अब वो पकड़े गए तो ठीक है, ना पकड़े गए तो बाहर आके जो दूसरे एजेंट होते थे वो कहते थे ये तो हमारा बैग है, आपका तो ये वाला बैग था। तो वो ऐसे जरा फिर कसूर लिखाते थे, वो टैग लगाने वाले ने गलत टैग लगा दिया तो इसलिए ये आपके पास आ गया। मसला था ये। लेकिन ये जो गरीब लोग थे, फैमिली थी पूरी 12 अफराद, ये बस इस चक्कर में फंस गए। खैर जी, उस बंदे को पकड़ा गया। पकड़ने के बाद सारी कानूनी कार्रवाई हुई तो वो उसके जरिए जो पूरा इनका ग्रुप था, जो बाहरले मुल्क भी कुछ बंदे थे, यहाँ पे भी थे, गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद इस फैमिली को छोड़ दिया गया। इनसे माजत की गई, भाई हमें भी गलत फहमी हुई, क्योंकि एक चीज़ ऐसी आ गई तो आप अपना जो उम्र शुमरा करने हैं। खैर कुछ दिन उनके बेचारों के जेल में भी कट गए। तो उन्होंने कहा जी हम आपको ये 1-2 दिन जो हैं आपके जेल वाले ये भी एक्स्ट्रा देते हैं, आप करें अपना उम्रा वगैरह करें। और वहां से वो पूरा ग्रुप पकड़ा गया। तो आप जब भी बाहर जाएं उम्रे के लिए या वैसे जॉब शॉप के लिए, अक्सर लोग ऐसे करते हैं, यार ये हमारा कोई सामान है, कोई मोबाइल है, कोई इस तरह की चीज़ है, पकड़ा देते हैं कि वहां पे हमारे बंदे को दे देना। तो इस तरह का आपने कोई काम नहीं करना, क्योंकि आप एक छोटी सी गलती की वजह से बड़ी मुश्किल में फंस सकते हैं। और ऐसा होता भी है, बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है भाई, वो यार ये फलानी चीज़ है, मिठाई का डब्बा ले जाए तो वो उसमें से निकलता है कुछ, या कोई खिलौना है। तो ये चीज़ों से आपने इन सब चीज़ों से बचना है और इस स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि दूसरे लोग इस चीज़ से बच सके। आपको ये स्टोरी कैसी लगी, आप अपनी राय भी दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। मुलाकात होगी नेक्स्ट किसी ऐसी स्टोरी के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।